जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, यदि आप बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्जाम दिए हैं तो एक चीज पर गौर नहीं किए होंगे, या फिर बिहार के तमाम एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, या तो वह बिहार पुलिस हो, या बिहार एसआई हो, या फिर बिहार एसएससी हो, या फिर किसी भी प्रकार के बिहार के एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कहां से डाला जाता है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं और प्रूफ देने वाले हैं कि यह क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है। और स्टूडेंट मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ते रह जाता है, टकराएगा, लड़ेगा, गुरुजी हमको बोले हैं कि इसमें से ऐवे करेगा, लेकिन जब एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं तो पता चलता है क्या कि जो सारा गुरु का गुरु वही फेल हो जाता है और फिर से आप एक बार फेल कर जाते हैं। तो आइए हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ। हमने वादा किया है आप लोगों से, हमने वादा किया है कि जितने भी बिजनेसमैन है जो कि शिक्षा को बिजनेस बना करके रखे हुए हैं, तो उनसे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं और नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट से हम कहना चाहते हैं, हम प्रूफ तमाम स्टूडेंट को देना चाहते हैं जिन्होंने किसी को गुरु बना करके उनको शिखर पर पहुंचा दिए। और आज के डेट में भले ही आप उनको गुरु मान करके उनको शिखर तक ले गए, लेकिन आज भी वह आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राहक समझ रहे हैं। और कभी बुक बेचा जाता है तो कभी कोर्स बेचा जाता है, कभी नोट्स बेचा जाता है तो कभी कुछ भी बेचा जा सकता है। इसलिए अभी से संभल जाइए और सीमित चीज पढ़िए, ऑथेंटिक चीज पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए। वहीं से आपका सफलता की राज खुलने वाली है और वहीं से आपका सफलता प्राप्त होने वाली है। तो आइए हम आपको प्रूफ के साथ दिखलाने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रूफ देने में और खोजने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि 12 साल से हमने यही रिसर्च किया है। लेकिन अगर हम मेरा भी यह रहता तो हम जितना भी क्वेश्चन है पूरे 10 में 10, मैथ का 10 में 10, अभी तो मैथ का लेकर के आए, रीजनिंग लेकर के आएंगे, इंग्लिश लेकर के आएंगे, ठीक है लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट सहयोग रहा और ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थी तक मेरा यह वीडियो पहुंचाते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कि आपको हम हर एक प्रूफ दिखाएंगे कि ऑथेंटिक बुक पढ़ने से ही आपका रिजल्ट होगा। चाहे जितना भी आप उछलते कूदते रहिए, चाहे लोग जितना उछलते कूदते रहे, जितना कोर्स बेचते रहे, वहां से कुछ भी नहीं होने वाला। तो आइए हम आपको दिखलाने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम 2024 में जो एग्जाम हुआ था, हम सेकेंड शिफ्ट की बात करेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्ट का भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पे कि एक ही किताब से गणित के पूरे 10 प्रश्न पूछे गए हैं, पूरे 10 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम आपको दिखलाते हैं, चलिए हम आपको दिखलाते हैं। यहां चलिए, यह देखिए प्रश्न, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो यह प्रश्न आपके सामने होगा। तो यहां पे देखिए, आपको हम दिखलाते हैं और गौर से देखते रहिए, एकदम ध्यान पूर्वक देखते रहिए। और 10 के 10 प्रश्न हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एक ही शिफ्ट में एक ही बुक से कैसे 10 क्वेश्चन टकरा जाता है, और वो भी सेम ऑप्शन के। क्या यह स्कैम तो नहीं है? आखिर एक ही बुक से 10 में 10 मैथ का क्वेश्चन कैसे डाला जा सकता है, वो भी ऑप्शन सहित। ये भी राज हम आपको बतलाने वाले हैं कि स्टूडेंट सोचता कुछ और है, पढ़ता कहीं और से है और क्वेश्चन कहीं और से आता है। तो चलिए यहां पे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन मिला लीजिए, आप सभी के सामने है, मिला सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक चीज और आपको हम बताने वाले हैं कि आप लोग ऐसे बटे हुए हैं कि कोई भी आपको तोड़ सकता है। कैसे? तो हम लोग सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे थे, तो सिविल कोर्ट का ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी बात दूसरा प्रश्न तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे एग्जाम से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन डालता है उसको मतलब है। क्यों? क्योंकि आप बटे हुए रहिएगा तो उसी का फायदा वह उठाता है और देखता है, अच्छा यानी स्टूडेंट का फॉलोअप किधर है,
तो सिविल कोड के तरफ है, इसका मतलब बिहार से संबंधित सारे एग्जाम का क्वेश्चन खोज खोज के वह पढ़ेगा, या फिर टीचर भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम क्वेश्चन डालेंगे कहाँ से? तो जहाँ पे बच्चा सोच नहीं सकता है कि हम तो उस चीज का है ही नहीं। देखिए एसएससी परीक्षा 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, यह एसएससी। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन गिनते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मिला लीजिए सेम डिजिट और सेम ऑप्शन। देखिए ऑप्शन भी चेंज नहीं है, जैसे ऑप्शन है वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। यह है आपका होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010, ठीक है। मिलाते रहिए, देखिए मिलाइए, यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है और यह उस बुक का है। देखिए एसएससी परीक्षा 2010। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मिलाइए, ऑप्शन सेम, सिर्फ इधर उधर कर दिया गया हल्का सा। बैंक पीओ परीक्षा 2010, बैंक पीओ में से उठा करके डाला गया। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला प्रश्न देखिए यह उस बुक के हिसाब से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन यह प्रश्न ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है और वो भी पूछा हुआ प्रश्न में नहीं, उसका जो उदाहरण होता है उदाहरण वाला में, यानी चैप्टर स्टार्ट होता है और देखते हैं कि ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहता है, उसमें यह डाला हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन बनाने नहीं आए हैं, क्वेश्चन को दिखलाने आए हैं कि आखिर एक एग्जाम में 10 में 10 प्रश्न एक ही बुक से कैसे डाला जा सकता है। आखिर एग्जामिनर का मंशा क्या है, उसका सोच क्या है। तो चलिए सब कुछ बताएंगे, धीरे धीरे धैर्य रखिए। यह क्वेश्चन देखिए, कहीं से कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन में भी आप अंतर नहीं देख पाएंगे। देखिए ऑप्शन भी सेम ऑप्शन है। यह आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे मिलाइए। यह प्रश्न आपका एसएससी परीक्षा 2010 में, काउंट करते रहिएगा क्योंकि मेरा झूठ बोलना आदत नहीं है। 10 में 10 बोले हैं तो 10 में 10, एक भी कम क्वेश्चन नहीं होगा। 10 में 10 वो भी एक ही बुक से। देखिए मिलाइए यहाँ पे ऑप्शन सहित मिलाइए आप, और उस बुक के अनुसार यह क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए डाला गया। देखिए यह क्वेश्चन देखिए एसएससी परीक्षा 2007, देखिए डिजिट सहित, यानी कहने का मतलब ऑप्शन सहित, ऑप्शन भी इधर उधर नहीं, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलाइए। ये भी आपका उदाहरण में कहा है, ये जो है बुक के उदाहरण का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का। 10 क्वेश्चन मिल गया, 10 क्वेश्चन मिल गया ना। तो आप गरीब बनते रहिए, बुद्धि से, पैसा से, समय से, सब चीज से गरीब बनते रहिए। मेरा बात तो कड़वा होता है लेकिन सत्य होता है, बिना प्रूफ का हम कुछ नहीं बोलते हैं। और बाकी बात जो है, यूट्यूब पर आ करके अपना लोग कोर्स बेचते रहेगा। कभी आप 8000 क्वेश्चन वाला बुक खरीदिएगा तो वही टीचर राइटर यूट्यूबर जो भी कहिए, कल के डेट में वही बोलेंगे क्या, मेरा नया बुक आया है 10,000 क्वेश्चन वाला। और वो बुक जो है ना, धरती पर का एकलौता बुक है जो कि सब कुछ उसमें जान डाल दिया गया, क्वेश्चन नहीं, जान डाल दिया गया है। और उसको तुम परचेज कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप लोग भी क्या करते हैं कि 10-10 हजार क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, 12-12 हजार, 20-20 हजार क्वेश्चन याद करने और रट्टा मारने के फिराक में लग जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो चीज हम पढ़ कर गए वहां से एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, तो आखिर यह मामला क्या है, यह राज क्या है, तो सब कुछ बताएंगे। अभी तो हम प्रूफ लेकर के आए हैं कि एक ही बुक से 10 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया, 10 में 10 मैथ का।
तो अभी देख लिए आप, है ना। बुक का नाम हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि वह बुक ऐसा है जो कि कॉपीराइट, नाम लेने के बाद भी कॉपीराइट मारता। सोचिए, उसका फोटो लगा देते फिर भी कॉपीराइट आएगा। तो हम अपना चैनल तो खतरा में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन प्रूफ दिखा सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पर हम आपको प्रूफ दे देंगे, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो आप सर्च कीजिएगा मैथ्स हंगामा, बाय मुकेश सर। मैथ्स हंगामा बाय मुकेश सर, वहां से आप ज्वाइन कर जाइएगा। क्लास संबंधी सारी जानकारी, ऑथेंटिक चीज पढ़ाया जाता है, कोई भी बकवास नहीं। हम ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सही बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कहिए क्या कि अंधभक्त। अंधभक्त मतलब क्या कीजिए, ऐसे यानी ऐसे टीचर को वह भगवान मान लिया है, ऐसे टीचर का वह भक्त बन गया है, जो कि यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है ना, यहाँ पर्दा जो ढका हुआ है, अगर हम पर्दा उठाने का कोशिश करें तो बोलेगा अच्छा सर, यानी वो उसके पास 1 मिलियन या 5 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो बेवकूफ़ है, और आपका 13,000 सब्सक्राइबर है तो आप बड़ी होशियार समझते हैं अपने आप। नहीं तो चलिए, होशियार हम काहे रहेंगे। अगर हमें झूठ बोलना होता ना, अगर हमें झूठ बोलना होता तो मेरे पास भी लाखों में सब्सक्राइबर होते। अगर झूठ बोलना होता